नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके। अच्छी वीडियो का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं बात करने जा रहा हूं एम्स सीआरई वैकेंसी के अंदर आपके वो सवाल जो मुझे लगातार फोन्स पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडियाज पे आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं कि एम्स सीआरई की जो वैकेंसी है उसमें कुल आवेदन अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन कितना है। मतलब सिलेक्शन के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट वाइज हमें कितना ध्यान देना है। नर्सिंग पे बात करें या फिर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट पे बात करें या 2023 की वैकेंसीज में बात करें, क्या रेशियो रहेगा, कितना क्या कंपटीशन है, उन सब पे मैं आपसे चर्चा करूंगा इस विषय पे। सबसे पहले बात करें कितनी जा सकती है कट ऑफ। ये मोस्ट ऑफ द 10 में से 9 कमेंट्स मेरे को देखने को मिले, चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस तरह की सारी अपडेट्स आपको हमारे नॉर्थ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, तो इस चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड बुक्स भी मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करवाता रहता हूं। अब बात करें एम्स सीआरई की कि इसकी कट ऑफ एंड इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए हमको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2023 के अंदर पहली इसकी वैकेंसी आई है। 2023 की जो पहली वैकेंसी ये फर्स्ट टाइम आई थी, तब करीब करीब यहां पे 1,20,000 फॉर्म भरे गए थे। अब अगर मैं बात करूं यहां पे इन पोस्टों पे, तो एलडीसी और जेए की पोस्ट यहां पे निकली थी। अपियरिंग की बात करें तो यहां पे करीब करीब 5400 स्टूडेंट यानी 5400 स्टूडेंट जो हैं वो अपियर किए थे एग्जाम के अंदर। 2024 को छोड़ दिया जाए, 2025 में दोबारा वैकेंसी आई हमारे पास में और करीब 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि यहां पे 1,20,000, तो 80,000 का इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इस 80,000 का मैं अगर 1% भी लूं तो ये आपके कंपटीशन को टक्कर देने वाले कैंडिडेट होंगे। पोस्ट की तौर पे बात करें तो यहां पे एलडीसी, जेए, यूडी स्टेनो एंड फार्मा लैब की भी वैकेंसीज यहां पे अलग अलग पोस्ट में देखने को मिली है। अपियर होने के चांसेस लगभग यहां पे 1 लाख है इन योर एग्जामिनेशन, तो यहां पे जस्ट अमाउंट डबल हो गया। फिर से मैं बात करूंगा 1% को लेके। सिर्फ सिलेक्शन लो पहले, तो आप कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, सिलेबस क्या है, टॉप बनू करूंगा नहीं करूंगा। सबसे पहले सिलेक्शन आपका जरूरी है। एक बार सिलेक्शन वाले क्राइटेरियाज पे आप आ जाओगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि अब कैसे धीरे धीरे अपने मार्क्स, अपनी रैंक को इंप्रूव करके हम अपनी पोस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं बताऊं आपको। 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसमें आपके डोमेन का सब्जेक्ट और जनरल पेपर हो गया। डोमेन का सब्जेक्ट मतलब आपका मेन पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, और जनरल के अंदर बाकी जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, उसके 25 क्वेश्चन और आपके खुद के डोमेन के सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे। आपको फोकस कहां करना है, आपके सब्जेक्ट पे करना है। ये आपका खुद का एरिया है, यहां पे आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसे बहुत मजबूत करो। इसे अगर आपने मजबूत कर लिया, ये अगर आपका मजबूत है, तो आप यकीन मानो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बस आप इसे मजबूत करिए। 75 में से कम आप टारगेट रखो कि आप आसानी से 62 प्लस स्कोर लेके आओ। अगर 62 प्लस स्कोर आप लेके आते हो तो आप एक मजबूत अपने डोमेन सब्जेक्ट के अंदर हो। आगे मैं अगर बात करूं तो आप देखो हमारे पास कट ऑफ 70 प्लस रहेगी, तो 62 आप लेके आ चुके हो अपने डोमेन सब्जेक्ट में। अब आपको चाहिए कितना, करीब करीब आपको 15 मार्क्स और चाहिए। आपके पास में सब्जेक्ट कितना छूटा हुआ पड़ा, भी 25 मार्क्स का सब्जेक्ट छूटा हुआ पड़ा है। यानी मैं बात करूं जनरल में अगर आप 15 मार्क्स से 20 मार्क्स लेके आते हो और डोमेन में 50 प्लस भी लेके आ रहे हो, तब भी अप्रोक्सीमेटली आप 70 को टच कर जाओगे। इस तरीके से आप अपने आप को डिवाइड कर दो अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप में से ज्यादातर मेरे साथी हैं, उनका पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। कोई सब्जेक्ट का एक हिस्सा ऐसा जरूर होता है जो कमजोर होता है, उसे छोड़ो। उसे छोड़ भी दोगे तब भी हम 25 मार्क्स का मार्जिन लेके चल रहे हैं। 50 मार्क्स अपने जनरल डोमेन के अंदर, और अगर मैं बात करूं यहां पे जो मेन हमारा जनरल है सब्जेक्ट, जिसमें उसमें 25 या 15 से 20 मार्क्स लेके आओ कुल ओवरऑल 25 में से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने यहां पे 10 से 5 मार्क्स का जो है मार्जिन फिर छोड़ दिया। ये मेन आपका क्राइटेरिया भी रहना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना है दोनों के अंदर। आपको टॉपर बनना है या सेलेक्ट होना है, पहले अपने आप से सवाल करिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं पहले सेलेक्ट होता, उसके बाद में टॉपर बनता। आपके माइंड में अगर यह चीज आती है कि मैं सिलेबस पहले पूरा कर लूं तब जाके सही होगा, नहीं। आप पहले यह करिए कि जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उन सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करिए, उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। मैं आपको एक बताऊं बात, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी जनरल कंपटीशन की वैकेंसीज आती है, या मैं अगर बात करूं मेडिकल हमारे के अंदर, तो 40% सिलेबस या 50% सिलेबस ऐसा होता है जिससे हमारा 85% पेपर बन जाता है। तो पहले अगर हम वो 85% सिलेबस कवर करना है, तो यानी कि हम इजीली हम जो हमारे पास 50 से 40% का जो सिलेबस है वो अगर पढ़ लें तो आसानी से हमारे 85 मार्क्स आ सकते हैं। तो पहले उन्हें पढ़ते हैं। जो बाकी का 50% का सिलेबस है, जिससे सिर्फ 15 से 20 मार्क्स के सवाल आ रहे हैं, उसे क्यों पढ़ें?
तो ये समझदारी अगर आप दिखाएंगे तो पहले आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आप टॉपर बनने की रेस में शामिल हो सकते हो। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। अब अगर मैं बात करूं, हमारा जो जनरल सब्जेक्ट है उसके अंदर जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपके क्या है, जीके आ रहा है, एप्टीट्यूड आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इनको पढ़ के जाएं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम डोमेन सब्जेक्ट में ही फंस जाते हैं। तो फिर भी अगर आपको यहां पढ़ना है, एक मार्जिन लेके आना है 15 से 15 मार्क्स अगर मैं मिनिमम भी मान रहा हूं आप लेके आने के लिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कंप्यूटर जरूर पढ़ें। आप कंप्यूटर जरूर पढ़ें और करंट अफेयर्स जरूर देख के जाएं। कोशिश ये रहेगी कि यहीं से आप अपने 12 से 15 मार्क्स निकाल लोगे। मेन सब्जेक्ट आपका डोमेन रहा जिसमें 75 एमसीक्यूज आ रहे हैं। यहां पे आप इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर ये आपका दोनों जगह आएगा, तो आप इनको जरूर पढ़ें, ताकि एक ही चीज पढ़ के अगर हम ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी बेहतर बात है। अब अगर आपका फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन है या नर्सिंग है, आप इस फील्ड से हैं जो कि आप हैं, तो फिर आपको यहां पे मैथ्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो यहां पे आप मैथ्स को स्किप कर दीजिए, आप मैथ्स को मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप मैथ्स को पढ़ोगे तो अपने मेन डोमेन के सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम हो जाएगा और इस बात की भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि जनरल के अंदर आप अच्छा स्कोर करें। तो आपका अगर ये फील्ड है फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, तो आप मैथ्स को स्किप करिए, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर्स को पढ़िए। और इसमें भी मैंने आपको कहा कंप्यूटर और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एज कंपेयर टू ये ज्यादा आसान आता है, स्टैटिक है और इजीली आप कर पाओगे, बहुत इजी मार्क्स आप लेके आ पाओगे यहां पे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है अगर आप इजीली लेके आना चाहते हो, अपना स्कोर करना चाहते हो। और कम से कम आपको एक जॉब वैकेंसी चाहिए तो कम से कम 62 नंबर आपको जरूर लेके आने हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप इससे 10 मार्क्स का ऊपर का मार्जिन रखें और ये आसानी से आप लेके आ सकते हो। 62 नंबर का टारगेट आपको कम से कम अपने डोमेन सब्जेक्ट के अंदर रखना है, ये जरूर लेके आओ आप। और अगर आप ये लेके आते हो तो इसके साथ साथ आपको अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, आप टेलीग्राम पे आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग जो PDF नोट्स हैं या क्विजेस हैं या किसी भी टाइप की कोई वैकेंसीज हैं उनका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूँ। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो आपके डाउट थे किस तरीके से कट ऑफ रहती है और किस तरीके से हमको सिलेबस को पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपके साथ साझा किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और अगर रहेगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वैकेंसी अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।